इसने मेरे को खींचा, ने तो मैं तो कबाड़ के अंदर दब चुकी थी। यानी तोड़ने से पहले आगे आके देखते भी नहीं है क्या कोई अंदर रूम में है नहीं है, पूछा जाए। डायरेक्ट बिल्डोजर चला दिया। यहाँ छीन रही है महानगर पालिका, यहाँ हमसे ली नहीं है। लेना अलग चीज़ होता है, छीनना अलग चीज़ होता है। अगर आपने छीनने से पहले या लेने से पहले हम लोगों को एक आशियाना देना चाहिए था। ये हमारे ख्वाबों का, लोगों के 60-60 साल पुराने मकान है ये। क्या देखेंगे? क्या अब हम खून के आंसू रोकर बताएं कि हमको कितनी तकलीफ हो रही है? कि जब हम खून के आंसू या फिर हम क्या कहते हैं, कुछ हमसे खुदा ना खास्ता ऊंच नीच जैसे शब्द निकल जाए हमारे मुंह से गवर्नमेंट के खिलाफ, फिर गवर्नमेंट हम पे क्या आतंकवादी का थप्पा लगा के, देशद्रोही का थप्पा लगा के अंदर नहीं करेगी, जब सुकून मिलेगा गवर्नमेंट को। तो उधर किचन इधर खाली आगे बढ़ी और वो उधर से पीछे से आके तोड़ दिया। मेरा इतना सी बच्चा अंदर सोया था। अच्छा, ये बच्चा था? हाँ। मैं झट से चाय रख के मेरे बच्चे को गोदी में लेके निकली बाहर। यार ये क्या चीज़ हो रही है कि पहले नोटिस होती है, फिर मुआवजा मिलता है, फिर उसके बाद कार्रवाई होती है। यहाँ तो आप सीधा उल्टा रिवर्स स्टेज पे चल रहे हो। नोटिस देके सीधा आपने तोड़ दिया। अभी मेरे को जो सुदर्शन टीवी वाला, उसका ऑन टाइम कैमरा बोल रहा हूँ मैं, और उसके ऊपर सीएम हमारे सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक्शन भी नहीं लिया। क्यों? अरे आपका फोटो इस्तेमाल किया गया है। हाँ। यानी कि जनता को मैसेज किया जा रहा है कि हमारे सीएम हमको उनको ये बोले कि मेरा फोटो लगाकर यहाँ पर लैंड जिहाद की बातें करो, यानी कि आप भी उसमें शामिल हो। अगर आप शामिल नहीं हो तो आप खुद उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? ये लैंड जिहाद पर एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है और इसीलिए रण क्षेत्र में आज हम बात करने वाले हैं भिवंडी में लैंड जिहाद पर कैसे हुआ है सर्जिकल स्ट्राइक। भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रानेट अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं धमाकेदार ऑफर। अब सिर्फ 6,000 रुपये में आपको मिलेगा 100 Mbps का ईयरली प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन और डुअल बैंड 5G राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। और 7,500 में मिलेगा 13 महीनों के लिए 100 Mbps का प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन जीपॉन डिवाइस के साथ, और TP लिंक का C6 डुअल बैंड राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। तो आज ही कॉल कीजिए इंफ्रानेट में और अपनी ज़िंदगी में लाइए रफ्तार। हेलो फ्रेंड, मैं फिरोज अहमद तवैल में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह हम देख रहे हैं भिवंडी के अंदर पिछले 4 दिनों से तुरंत कार्रवाई चल रही है और लोग इसे कुछ भी बता रहे हैं। कोई इसे लैंड जिहाद बता रहा है, कोई अतिक्रमण के ऊपर, कोई नीचे से बुदाई ने क्या उसके ऊपर बता रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा चला रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि इस कार्रवाई में कई लोग जो है बाधित हुए हैं, कई लोग बेघर हुए हैं और अब जो है उनका क्या हाल है वो जानने के लिए, वो दिखाने के लिए हम रात को देख रहे हैं इन सड़कों पर। जिनकी दुकानें टूटी, खैर उनके तो घर हो गए, लेकिन अब जिनके घर टूट गए तो उनके क्या हाल है, आखिर इस दिल्ली के अंदर इस की रात से जो है किस तरह से छिटुरते हुए वो लोग अपनी रातें गुजार रहे हैं, वो दिखाने के लिए हम आज आपके सामने आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि सरकार जो है ये लोगों के लिए बनाई जाती है। डेमोक्रेटिक देश है हमारा। डेमोक्रेसी के अंदर जो जनता है वो सरकार को चुनती है और वो इसलिए चुनती है कि उनका फायदा। लेकिन अब जो सरकार है वही लोगों को, जनता को वोट पर लेके आई है। सरकार पर रात के ठंड में जो है उन्हें रात गुजारने पर मजबूर कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा सवाल है कृषि के ऊपर। आखिर सरकार किस लिए काम कर रही है, किसके लिए काम कर रही है? डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। खैर चीज़ें बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल हम उन लोगों से बात करते हैं जो इस ठंड में जो है किसी तरह अपने बच्चों को लेकर अपनी ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है। आपका नाम बताइए। नाम तबस्सुम अंसारी। कितने साल से आप रह रहे हैं? हम लोग यहाँ पे कम से कम, अभी तो हम लोग उनकी बहू है, जैसे मेरे अब्बा रहते थे ना, तो मेरे अब्बा को रहने भी हम लोग कम से कम 60-70 साल यहाँ रहे उन लोग। 60-70 साल। हाँ। फोन लगा टूटने वाला है, कब फोन लगा? हम लोग को शनिचर के रोज मालूम पड़ा क्या ये 24 घंटे का टाइम दिए हम लोग ने क्या टूटने वाला है। तो हम लोग नोटिस कर लिया। हम लोग उम्रा करके वो लोग आए थे, बहन बड़ी
हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ से आए तो ये बच्चा बोला नोटिस आई है अपनी, तो उस पर रहेगा तो 24 घंटे में क्या होता है भाई, 2 दिन में 3 परिवार का सामान निकलेगा कैसे। अच्छा, तो आप लोगों ने फिर कुछ निकालने के लिए कुछ कोशिश ही नहीं किया था, कुछ ही नहीं किया था, तो किसी से मिलने गए थे कि भाई हमारा जो टूटने वाला है उससे बचा लो, किसी से बचा लो? लोग वही पेपर सब्जेक्ट करने जाने वाले थे, निकले और संडे के दिन तो बंद हो गया था ऑफिस। अच्छा, ऐसा बताया जा रहा है कि 3 साल पहले भी आप लोग को बताया गया था कि टूट जाएगा नहीं वगैरह करके? नहीं, कुछ भी नहीं। इसके पहले खाली कभी नहीं बताया? वो जब नापने आया था ना, तो यहाँ से गड़े रह के बोलता है नाप लेने आया, तो मैं बोली भाई क्यों, तो बोले टूटने वाला है, खाली इतना बोला और चले ये गया। कभी की बात है? ये बहुत पहले बोल के गया था, अभी नहीं बोला था वो, अच्छा, बहुत पहले बोल के गया था। 3 साल पहले तो हम लोग 5-7 साल से हम लोग तो को आने हो इसके गए। लिए कभी आपसे बात भी नहीं की गई? बिल्कुल सामने ही मेट्रो स्टेशन, कुछ भी एकदम सामने ही मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ पे आप लोगों का मकान टूटा है। आप लोगों के ऊपर कभी कभी ये बात नहीं है कि भाई मेट्रो स्टेशन आएगा तो क्योंकि चौड़ी होगी, रोड चौड़ा होगा, टूटेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है? कुछ भी आप लोग नहीं। निकालने आए हैं? कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी बताइए कि आपके घर में कौन कौन है? मेरे 5 बच्चे हैं। अभी देखो यहाँ पे फिलहाल 4 बच्चे हैं। एक बच्चे को मैंने उसकी पुप्पू के साथ में भेज दी, क्योंकि यहाँ रहने की जगह नहीं है। हम लोग कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, कब तक मिलने वाले। ये बच्चे लोग हमारा साथ दे रहे थे, अभी बच्चे लोग पानी ला के दे रहे, बिस्किट ला के दे रहे, कब तक हम लोग आज पीर का रोज हम लोग का टूटा है। हाँ, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, आज 4 दिन हो गया, पर कोई आया नहीं। म्यूनसिपालिटी से भी कोई नहीं आया। तो 4 दिन से आप इतनी ठंडी में जो है, हम लोग कभी उधर ऐसे ही? हम लोग 4-4, 5-5 बजे तक के हम लोग बैठे रहते रोड पे, यहाँ बैठ जहाँ तोड़े वहीं पे हमारे घर पे बैठे रहते, पर कोई नहीं आया हम लोग को देखने के लिए। ये कहाँ का इंसाफ है। ठीक है। तो अभी आप क्या चाहते हो कि आपका ये जो घर टूटा है इसके बदले में आपको घर मिल जाए, घर। मिल जाए? नहीं, मुझे घर टूटा है, मुझे घर चाहिए। हम लोग 3 परिवार रहते थे यहाँ पे, हमको तीनों को पूरा घर चाहिए। इसके सारे पेपर्स वगैरह आप लोगों को सबमिट कराए? पेपर हाँ सब्जेक्ट किए, अच्छा, मतलब है पेपर्स वगैरह है आपके? पेपर ऊपर फिर पहले से हम लोग के पास, हम लोग का खुद का है। घर पट्टी भरते थे? घर पट्टी भरते थे, नल पट्टी भरते थे। जब तो नहीं बोले इनलीगल है, जब बोलना चाहिए था ना कि अनलीगल है। लीगल बोल के नहीं तोड़े, कि जो बता रहे कि जो रोड चौड़ा हो रहा है उसकी कार्रवाई की, तो उसके लिए आपको मुआवजा मिलेगा। अगर इलीगल है तो शायद उसे तो भाई हर जगह है ना, टूटने से पहले सरकार को ये मालूम है जब ये टूटने वाला है, तो सरकार का काम क्या है, पहले ये जो घर जितने उजड़ने वाले, तुमको खुद को मालूम रहता है कि ये घर उजड़ने वाले, तो इसका पहले वहाँ पर बना के रखना चाहिए कि सामने वाले को तुम उठा के वहाँ शिफ्ट कर देंगे ना, तो जो ये आज हम लोग का हाल हो रहा है ना, ये नहीं ये होगा। बात होती तो आज हमारा देश और क्या होता था, अगर सरकार इतना। अरे यहाँ पे मालेगांव में आप जाके देखो, नहीं तो मैं वहाँ से मुफ्ती इस्माइल को भी बुला सकती थी, मैं इतनी पावरफुल हूँ। अच्छा। तो हमारे खुद के पहचान के, नहीं तो तुम बोलेंगे तो मैं अब भी बुला लेती थी, पर मैं क्यों नहीं बुला रही। नहीं, अपन जहाँ रहते वहाँ की बातें वहीं पे करेंगे। यहाँ पे तो महेश चौगले का भी टूटा ना, तो वो खुद अपना नहीं बचा, तो फिर मुफ्ती इस्माइल मालेगांव से आके क्या करते हैं यहाँ पर? मैं चॉकलेट का टूटा, उसके पास पैसा है भाई, हमारे पास कहाँ से पैसा रहेगा नहीं, बताओ देखो वो अलग बात हो जाती, पैसा एक अलग चीज है, लेकिन जब टूटता है आदमी को तो तकलीफ ही थी ना, तो सबका टूटा है, ऐसा बोलने की बात है। हम लोग की तो हमेशा ही टूटते जा रहे हैं ना भाई, हम लोग को इतना आगे से पीछे आ गए ना हम लोग। अब जो थोड़ा बहुत हमारा वो भी तोड़ डाले अच्छा, तुम लोग। जब आगे से पीछे आ गए आप लोग, तो कभी कुछ आपको मुआवजा वगैरह मिला? 1 रुपया नहीं दिया, कभी नहीं दिया। हमने कभी ससुरे के मुआवजा रहते हुए भी कभी मुआवजा नहीं मिला हमको। ठीक ठीक ठीक। थोड़ा सा आप बताइए, आप भी आपका भी घर पीछे पीछे, हाँ, मैं ऊपर रहती है, नीचे रहती तो मैं ऊपर, हम लोग एक ही फैमिली है। तो आगे से लोग भाई भाई फैमिली, देवरानी जेठानी। अच्छा अच्छा, तो फिर आप भी इनकी तरह जो इधर उधर 4 दिन हाँ, से मैं ऊपर रहती नहीं, थी, हम साथ मतलब अभी जब से हम लोग टूटा है साथ- तब से हाँ, आप सब क्या साथ में इधर उधर बैठे, क्या करेंगे अभी घर में? ठंडी में बच्चे लोग को ले ले तो कहीं आपको घर मिला नहीं अभी तक? नहीं, ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा है ना। अच्छा, हमारे पास उतना पैसा रहता तो हम लोग को घर मिल जाता है वहीं पे। हम लोग को घर चाहिए, बस घर के बदले घर चाहिए और अच्छा, कुछ अभी फिलहाल आप लोग कैसे मतलब गुजर बसर कर रहे हैं, मतलब क्या मोहल्ले वाले आपको नहीं। हाँ, सपोर्ट कर मोहल्ले में सपोर्ट कर रहे हैं ना हम लोग को। आगे का क्या सोचा है कि कहीं घर देखेंगे या क्या, मतलब देख कुछ रहे हैं, बात हमारे हो रही से है? नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? जी। अभी हमको घर के बदले घर चाहिए, बस हमारी यही एक बड़ी और कुछ नीचे नहीं। कौन कौन है आपके घर? हमारे 3 बच्चे, मेरे बड़े भाई आदमी है, इसके 5 बच्चे हैं। ठीक। अच्छा, ये तोड़ने आए तब आप लोग कहाँ थे, क्या हुआ था, थोड़ा सा बताइए। जैसे हम लोग सुबह उठे ना, हाँ। खाली बस मैंने बिस्तर उठाई, मैं बोली बिस्तर उठा लेती और चाय बनाई। चाय बना के वो मैं चाय उधर किचन इधर खाली आगे बढ़ी और वो उधर से पीछे से आके तोड़ दिया। मेरा इतना सी बच्चा अंदर सोया था। अच्छा, ये बच्चा अंदर से? हाँ, हाँ। मैं झट से चाय रख के मेरे बच्चे को गोदी में लेके निकली बाहर।
तो ये मेरा बच्चा इसने मेरे को खींचा, तो मैं तो कबाड़ के अंदर दब चुकी थी। यानी तोड़ने से पहले आगे आके देखते भी नहीं है क्या कोई अंदर रूम में है नहीं है, पूछा जाए। डायरेक्ट बिल्डोजर चला दिया। वो बच्चे हमारे 2 ऊपर, मैं नीचे, ये इसकी मम्मी थे नहीं, बाथरूम गए थे, इतनी देर में तो ये आके तोड़ दिया डायरेक्ट। अगर यानी इंसान की जान भी चले आए तो म्युनिसिपालिटी तोड़ने वाला बिल्डोजर वाला इतना वो मगन के तोड़ने में मस्त है कि अंदर आके देखना नहीं। और जब टूटने वाला टूट रहा है तो जल्दी से पुलिस भी आती है पीछे, फिर पीछे आके देखने वाले भी आके देखते हैं कि कोई है तो नहीं, हट जाओ यहाँ से। क्यों ऐसा? अच्छा, बाद में पुलिस आई? मतलब बाद में पुलिस आई, पहले बुलडोजर चल गया, उसके बाद लोग जब देखे ना ऊपर से मट्टी उट्टी गिरने लगी, जब पुलिस आई, जब मैं पुलिस को भी बोली, जब अंदर से मर जाते तो जब तक के तो तुम लोग आए नहीं, जब ऊपर से मट्टी गिरने लगी कि अंदर के महल्ले वाले लोग को नुकसान ना हो तो तुम लोग पीछे आ गए। ठीक। ये कब टूटा था आपका ये मकान? जी हमको जब नोटिस आई तो 17 को टूटना सबका चालू हुआ, लेकिन हमारे तक पहुँचे तक के काफ़ी देर हो चुकी थी, तो महानगर पालिका की कार्रवाई बंद हो गई। फिर अगले ही दिन सुबह मैं तो 18 तारीख को मैं स्कूल चले गया था, और क्या कहते हैं कि फिर यहाँ पर अभी मालूम पड़ा कि इतनी अचानक कार्रवाई हुई कि वीडियोस वगैरह आए, उन्होंने देखा तक कि नहीं कि पीछे कोई ज़िंदा है, रहेगा नहीं रहेगा, मर जाएगा, क्या होगा, नहीं, बस उनका काम था कि भाई हमको बुलडोज़र चलाना है, हमको इनको सड़क पर लाना है, बेयार और मददगार छोड़ देना है। अच्छा, ये 18 तारीख से लेके आज तक जो है आप लोग कैसे किस हाल में रह रहे हो? देखिए मेरा हाल तो मतलब कैसा है, मेरे थोड़ी जगह बची हुई तो हमारा हाल नहीं है, लेकिन हमारे पड़ोसियों का जो हाल हम देख रहे हैं, जो हमारे बाजू में देख रहे हैं, जिनका दर्द हमको है, जो इधर बाहर भटक रहे, तो उनका हाल मतलब हम लोग देख रहे हैं कि मतलब अब देखे नहीं जा रहा है, पूरा मोहल्ले को नहीं देखा रहा, हमको ऐसा हो जा रहा है कि वो देखे नहीं जा रहा उनका हाल। और उसके लिए ऐसा हो गया कि वो इतनी तकलीफ हो गई थी, क्योंकि मेरे को एक चीज़ कैसा हुआ, एक मंजर क्लिक किया 17 तारीख को कि भाई ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारी कहीं कोई किसी की ज़बान पर आप देख सकते हो कि कोई पॉलिटिशियन ने आकर, चाहे वो एक छोटा सा कारपोरेटर हो इस मोहल्ले का हो या कोई भी मोहल्ले का हो, कहीं से भी एक चुटकुला भी कहीं से पास नहीं किया, किसी ने एक कुछ भी कहीं से कमेंट पास नहीं किया कि भाई इनके साथ गलत हो रहा है। चाहे इसमें कितने कारपोरेटर्स के एरिया आते हैं, हमारे भी कारपोरेटर के, आगे भी कारपोरेटर के, बहुत सारे कारपोरेटर्स के एरिया आते हैं, लेकिन किसी की भी ज़बान से। लेकिन मेरे इंसिडेंट के बाद तो मेरे पता नहीं दिमाग थोड़ा सा हाई हो गया, मतलब करना है, क्योंकि अब सुनवाई मेरे को कहीं से नहीं मिलेगी। तब इतने बड़े सिटी के खासदार अगर उस चीज़ पर अगर बोल देते 2 वर्ड, तो मेरे को लगता था कि कुछ तो कार्रवाई हमारी आगे सुनवाई हमारी हो सकती थी। इसलिए मैंने अपने पूरी उम्मीद के साथ में उनसे उम्मीद लगाकर गुहार लगाई, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे को मायूस नहीं किया। उन्होंने बाकी वीडियो में इस चीज़ का जिक्र किया कि भाई वो बच्चा गलत नहीं था, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और वहाँ के लोग भी गलत नहीं जो प्रोटेस्ट किए मेरे साथ में। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि खासदार साहब ने ये चीज़ ज़बान से निकाली, और जब खासदार साहब की ज़बान से ये चीज़ निकली तब आप उसके बाद देखोगे कि हर किसी के अंदर हिम्मत आई हमारे साथ देने की। और मैं भिवंडी के आवाम से भी अपील करूँगा कि आप जैसे भी आपसे हो सके आप लोग अपनी आवाज़ों को बुलंद करो सोशल मीडिया के ज़रिए। जैसे मेरे को एक बात बताइए कि मुआवजे की एक तो बात है, लेकिन उसके अलावा महानगर पालिका इमीडिएटली कोई आपको हेल्प, कोई सपोर्ट करे, जैसे कि अभी इतनी ठंडी है तो कुछ और तरीके की सपोर्ट हो गया, या तो फिर कम से कम ये मलबा हटाने में मदद करे, इस तरह का कोई सपोर्ट वगैरह कुछ? देखिए महानगर पालिका तो कोई चीज़ की तरह सपोर्ट नहीं करी, मलबा भी वो इसलिए हटा रही है क्योंकि उसको उनको मालूम है पब्लिक के पास इतना पैसा नहीं है कि वो खुद से मलबा भी हटा सके। क्यों हटाएंगे? मेन ट्रैफिक की वजह से। और एक चीज़ रहती है कि भाई हम लोगों को हम ये चीज़ हटा रहे हैं अपनी खुशी से, नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं हटाएंगे? हमको कुछ दिया गया इसको तोड़ने के बदले में, जो हम खुद से हटाएंगे? नहीं भाई, गवर्नमेंट ने हमको बहुत ज़्यादा पैसा दे दिए, इतने खुश हो गए कि हम गवर्नमेंट का काम करके दे रहे। इतना भी ये भी तो चीज़ नहीं हुई ना, हमको कुछ मिला ही नहीं इधर पे, हम नुकसान में है। नहीं तो अभी हटाना चालू हुआ है क्या मलबा? हाँ, थोड़ा बहुत वो है। महानगर पालिका जो शुरू से जैसा महानगर पालिका घटिया काम है, थूक लगाना, जैसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि थूक लगा के चिटका दो, वही काम महानगर पालिका आज भी कर रही है। और मैं एक सवाल अपने कमिश्नर साहब से पूछना चाहूँगा, जो IAS ऑफिसर है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई आपने IAS की डिग्री कोई यूनिवर्सिटी से, मतलब कैसे भी जो पास होते हैं जो भी IAS का, अब मेरे को ऐसा लग रहा है आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। अगर आप IAS होकर ये हरकत भिवंडी के आवाम के साथ में कर रहे हो, यानी कि आपको बेसिक रूल ही नहीं मालूम है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट ही नहीं पढ़े, कि आपने आर्टिकल 300A का उल्लंघन पढ़ा ही नहीं है, कि आपको इस चीज़ का उल्लंघन मालूम ही नहीं है कि यार ये क्या चीज़ हो रही है, कि पहले नोटिस होती है, फिर मुआवजा मिलता है, फिर उसके बाद कार्रवाई होती है। यहाँ तो आप सीधा रिवर्स स्टेज पे चल रहे हो, नोटिस देके सीधा आपने तोड़ दिया, आपने पंचनामा तक नहीं दिया। 300 का बता रहे हो तो ये
मतलब आपने ठीक से पढ़ा है कि क्या है वो एक्चुअल में, क्योंकि मतलब मुझे नहीं मालूम है। जैसे कि अभी आपने उसका जिक्र निकाला तो हो सकता है कि कुछ और भी उसके अंदर क्लॉज हो, कुछ और भी चीज़ें हो, क्योंकि एक IAS ऑफिसर के ऊपर आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे, तो इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ आपको। ठीक है सर, एक IAS जैसा आप बोल रहे हैं कि मैं एक IAS ऑफिसर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, मैं ऑन कैमरा उनको चैलेंज करने को तैयार हूँ कि महानगर पालिका मेरे को इस चीज़ का एक लिखित दे दे कि हमने लीगल किया है, फिर मैं उसको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जहाँ उसको वो करना है मैं करूँगा। सिर्फ एक लिखित, उनको बोलो इतना दम है कि हाँ मैंने सही किया, एक IAS ऑफिसर होते हुए मैंने सही किया। सिर्फ सागर सर इतना, अनमोल सागर सर मेरे को इतना कह देवे, एक लिखित लेटर दे देवे, कार्रवाई हुई है ये लीगल कार्रवाई हुई है, हमने इनको कंपनसेशन देकर, क्योंकि आपको मालूम है किसी का घर अगर उजड़ रहा है तो अगर किसी की छत आप ले रहे हो, छीन रहे हो, तो पहले आपको, यहाँ छीन रही है महानगर पालिका, यहाँ हमसे ली नहीं है। लेना अलग चीज़ होता है, छीनना अलग चीज़ होता है। अगर आपने छीनने से पहले या लेने से पहले हम लोगों को एक आशियाना देना चाहिए था। ये हमारे ख्वाबों का, लोगों के 60-60 साल पुराने मकान है ये। जब यहाँ भिवंडी के अंदर लोग यहाँ से अंजुर फाटक जाने के लिए, हमारे दादा परदादा बताए थे, किसी के अंदर दम नहीं होता था कि रात में अकेले अंजुर फाटक चले जाए। आपको भी मालूम है, मुझको भी मालूम है, जितने भी यहाँ पे बुजुर्ग रहे हैं सबको मालूम है। ये यहाँ पर कैसे अतिक्रमण के आप हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने यहाँ पर, ये क्या कहते हैं, वो लैंड जिहाद किया, हमने कब्जा करके रहा। अरे भाई, आप तो कितने, आप हमारे बाद में बने हो, महानगर पालिका, नगर पालिका, ग्राम हमारे बसने के बाद में आप बने हो, और आप हमसे कह रहे हो कि भाई हम अतिक्रमण करके रह रहे हैं, हम यहाँ पर कब्जा करके रह रहे हैं, हम लैंड जिहाद। और लैंड जिहाद कहने वालों को एक शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि भाई यहाँ पर हमारा सिर्फ 10% जा रहा है मुसलमानों का। हिंदू मुस्लिम करना होता, अगर हमारे दिल को, अगर हमारे को तकलीफ़ नहीं होती हमारे हिंदू भाइयों की, तो हम बहुत खुशी से रह रहे होते। भाई हमारा तो 10 ही % गया, उनका तो 90% गया है साहब। बिल्कुल, पूरा यहाँ से लाइन वही। हमारे हिंदू भाइयों का दुख भी हमने देखा, लेकिन क्या करेंगे, हमने उनका साथ देने के लिए हमने लाठियाँ खाई, उधर पे पुलिस ने हम पर लाठियाँ चलाई है, अंजुर फाटक पर कार्रवाइयाँ की। हमको क्या कहते हैं, वैन के अंदर ठूस कर नारपोली स्टेशन में भी हमको जमा किया गया। अच्छा, अभी एक बात खाली मुझे बताइए कि यहाँ पे फ़िलहाल आप लोगों की क्या स्थिति है, कि जैसे जिनका घर एकदम टूट गया है तो उनको आप लोग किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, क्या सहारा देंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़, यहाँ पर जितने भी पीड़ित हैं वो सब ऐसी तकलीफ़ में हैं कि वो खुद देखे कि दूसरे को देखे। अब जो ऐसे लोग हैं जिनके पास अल्लाह ने उनका साहिब इस्तिताअत बनाया है, तो उनको चाहिए कि वो आगे बढ़े। लेकिन अभी हमारा भी हाल यही है कि हमारे भी सारे गाले टूट गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, शटर एक में भी नहीं है। हम उनको कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें एक में भी शटर नहीं है, तो एक शेल्टर नहीं है, और ये अब धोखादायक में आ गई, क्योंकि इसके बहुत सारी चीज़ हम इसके अंदर नहीं बोल सकते किसी को आकर के सो जाओ, और ना मेरे पास में कोई दूसरा फ्लैट खाली है कि मैं बोल दूँ कि ये लो चाबी हो जाके सो। अगर रहता तो मैं उसमें जाके चुपचाप रहता। ठंडी के दिन है अभी, मतलब रातों में जो ठंडी बढ़ जाती है, और इस तरह से अगर कोई बाहर रहता है, बेघर हो जाता है, तो क्या तकलीफ़ होती है हम समझ सकते हैं। देखो, तकलीफ़ क्या समझ रहे हैं, इतनी तकलीफ़ तो अब क्या देखेंगे, क्या अब हम खून के आंसू रोकर बताएं कि हमको कितनी तकलीफ़ हो रही है? क्या जब हम खून के आंसू, या फिर हम क्या कहते हैं, कुछ हमसे खुदा ना खास्ता ऊंच नीच जैसे शब्द निकल जाए हमारे मुंह से गवर्नमेंट के खिलाफ, फिर गवर्नमेंट हम पे क्या आतंकवादी का थप्पा लगा के, देशद्रोही का थप्पा लगा के अंदर नहीं करेगी, जब सुकून मिलेगा गवर्नमेंट को, जब हमारे लोगों को हमारा दुख समझ में आएगा कि हमने भी तीखे बोलना, जैसे लोग ऊपर बैठ के, अभी मेरे को जो सुदर्शन TV वाला, उसका ऑन टाइम कैमरा बोल रहा हूँ मैं, और उसके ऊपर हमारे CM देवेंद्र फडणवीस ने एक्शन भी नहीं लिया। क्यों? अरे आपका फ़ोटो इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जनता को मैसेज किया जा रहा है कि हमारे CM उनको ये बोले कि मेरा फ़ोटो लगाकर यहाँ पर लैंड जिहाद की बातें करो, यानी कि आप भी उसमें शामिल हो। अगर आप शामिल नहीं हो तो आप खुद उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? कितने लोगों तक गलत पैगाम जा रहा है उस चीज़ का। हमारे CM को चाहिए कि सामने क्लियर करनी चाहिए कि ये लैंड जिहाद नहीं है, ये एक कार्रवाई हो रही है जिसके तहत जो है ये सारी चीज़ें जो अमल में आई है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि किस तरह से जो नेशनल न्यूज़ चैनल वाले भी इस तरह का अगर खुराफात फैलाएंगे, और वो तो अभी देखा गया, आम हो गया कि जितने भी TV चैनल्स हैं वो इस तरह की खुराफात फैला रहे और देश का माहौल ख़राब कर रहे। एक कार्रवाई को जब उन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया, तो बाकी की चीज़ें तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति सतर पे क्या चीज़ें होती होगी। दोस्तों, यहाँ पे हम आए थे इन लोगों की जो दर्द दिखाने के लिए कि जो पीड़ित है वो किस तरह से रात की ठंडी में जो है, रात की ठंड में ठिठुर कर जो अपनी रात गुजार रहे हैं, अपना वक्त गुजार रहे हैं। कब इन्हें जो है आशियाना मिलेगा, कब इनकी जो है तकलीफ दूर होगी, ये महानगर पालिका भी सोचना चाहिए। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।